जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज 13 सितंबर की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ। तो चलते हैं 13 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में। तो पहला क्वेश्चन था मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता था? तो ए रहमान को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में कहाँ किया था? तो केदारनाथ यूके यानी उत्तराखंड में किया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में है रामानुजाचार्य जी की। स्टैचू ऑफ नॉलेज BR अम्बेडकर की है जो कि महाराष्ट्र में लातूर में स्थित है। और राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा को विश्वास स्वरूप के नाम पर रखा गया था। और नेक्स्ट था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। पहले 12 था, एक हटा दिया गया था। ऑप्शन में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए था, ये आपका रॉन्ग आंसर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वी घाट से संबंधित नहीं थी? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ी। तो जैसे कि मैप में देखेंगे ये था। तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ? पूर्वी पहाड़ियाँ, यहाँ पर महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ मिलती हैं। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली नीलगिरी पहाड़ियाँ होती हैं। ठीक। और एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलन नीलगिरी की पहाड़ी में होता है जो तमिलनाडु में स्थित है। और भारत के पूर्वी घाट के अन्य पहाड़ जैसे गारो घासी, जयंतिया और मिसमी पटकाई पहाड़ियाँ ये पूर्वी घाट के अन्य पहाड़ी हैं। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि साइप्रस के नाम से कौन सा एलिमेंट्स लिखा गया है? तो तांबा है। ठीक, ये आपका आवर्त सारणी में ये आपका पढ़ने को मिलेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जन्माष्टमी किस महीने में मनाई जाती है? अगस्त या सितंबर में मनाई जाती है, यानी भद्रपद के मनाई जाती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसमें से आपका वित्त मंत्रालय और आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ है? तो भारत के उड़ीसा में हुआ है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में और बिरसा मुंडा स्टेडियम में कराया गया था। पर फाइनल मैच जर्मनी ने जीता जो कि बेल्जियम को हराकर जीता है। ठीक। द गुड ऑफ स्माइल थिंग्स के लेखक कौन थे? तो आप लोगों को पहले ही शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया था कि द गुड ऑफ स्माइल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय थे। इनकी अन्य पुस्तकें कौन है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस थी और वार टॉक थी। ठीक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है। ये आपके भारत के संविधान अनुच्छेद 63 के अनुसार है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसका पदभार संभालता है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ हैं। ये इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। ये 2022 के चुनाव में नामित किए गए थे। और राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तक कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं, जो कि हमने अपनी टारगेट UPSC 98 के चैनल पर आपको भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के विषय में बात की थी। उसमें आपका भरतनाट्यम से ये संबंधित थी। आपको हमने इनके पुरस्कार और ये किसमें नामित हुई थी, किस लिए है, ये आपको बताए थे। ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? ये पहले भी शिफ्ट में था। तो ये मेघालय मासिनराम में होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से था। और पन्नालाल घोष भी बांसुरी वादक हैं। और जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, लच्छू महाराज ये आपके तबला वादक हैं। ये जो आपके किराना घराना से संबंधित हैं। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बैंकॉक ओपन 2023 वाले तथा 2023 में पदक जीतने वाली खिलाड़ी किस खेल से संबंधित थी? तो बैडमिंटन से थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भानु जी किस घराने से संबंधित हैं? जो कि ये जयपुर घराने से संबंध रखते थे। ठीक। यह तांडव नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे। और पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराना से संबंध रखते थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पंडित
पंडित पंकज चरण दास का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ओडिसी से है और ये ओडिसी नृत्य के गुरु भी हैं। ठीक, नेक्स्ट पूछा गया था कि पूंजीगत व्यय क्या होता है? पूंजीगत व्यय जैसे मशीनरी, भूमि, भवन इत्यादि पर किए गए खर्च को ही पूंजीगत व्यय करते। किसी वस्तु में या किसी व्यापार में लगाया गया धन ही क्या कहलाता है? पूंजीगत व्यय कहलाता है। ठीक, और 100 गेंद जितने रन बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो स्ट्राइक रेट कहा जाता है। अगर कोई खिलाड़ी 6 बॉल में 9 रन बनाता है तो उसका स्ट्राइक रेट 150 यानी 150 होता है। 2011 जनगणना के अनुसार केरल में शिक्षा का प्रतिशत जो कि 94% था। और 2011 की बात की जाए कि सबसे साक्षरता सर्वाधिक किसमें थी? तो केरल में ही थी। कितनी? 90% थी। ठीक, और यूं की भंबारी का संबंध किससे है? तो टेनिस से था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राग दरबारी के लेखक कौन थे? तो श्री लाल शुक्ला थे। अगर ये हमारे थे 25 क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 13 सितंबर के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डेली एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, टुडे एग्ज़ाम एनालिसिस पर। ठीक, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जय हिंद।